हिंदू कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड एक जीती जागती डायनामिक एंटिटी है जिसे धर्म चलाता है। वो सिद्धांत जो व्यवस्था बनाए रखता है। जब अधर्म या अराजकता इस संतुलन को बिगाड़ती है तो ब्रह्मांड एक अवतार प्रकट करके जवाब देता है। एक दिव्य अवतार, ज्यादातर विष्णु, जो सद्भाव बहाल करते हैं। राक्षसों के राजा रावण ने ब्रह्मा से मिले अपने वरदान का फायदा उठाया, जिससे वो देवताओं के लिए अजेय हो गया, लेकिन इंसानों या जानवरों के लिए नहीं। पृथ्वी, जिसे भूदेवी के रूप में दर्शाया गया है, ने मदद की गुहार लगाई और विष्णु ने राम के रूप में जन्म लेने के लिए सहमति दी। एक ह्यूमन प्रिंस जिसे रावण का सामना करना था। रामायण सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई की कहानी नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक रीसेट है जहां हर किरदार धर्म और ह्यूमन कंडीशन के एक पहलू को दर्शाता है। राम का जन्म असंतुलन का ब्रह्मांड का जवाब है, जो दिखाता है कि सच्ची दिव्यता मानवीय गुणों के माध्यम से काम करती है। सच्चाई, कर्तव्य और करुणा। राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे राम धर्म का जीता जागता अवतार हैं। एक्शन में राइचियसनेस। उन्हें उनकी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता, सम्मान और करुणा के लिए पूजा जाता है। जब अपनी सौतेली मां कैकेयी की मांग के कारण उन्हें वनवास दिया गया, तो राम ने बिना किसी विरोध के अपनी नियति स्वीकार कर ली। अपने अधिकारों से ज्यादा अपने पिता के वादे का सम्मान किया। यह कार्य सिखाता है कि धर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के बारे में है, न कि पर्सनल हैप्पीनेस के बारे में। वनवास में राम ऋषियों की रक्षा करते हैं और सादगी से रहते हैं, यह दिखाते हुए कि सच्चा राजत्व खुद पर महारत है, न कि दूसरों पर प्रभुत्व। उनकी यात्रा एक क्रूसिबल है, जो हार्डशिप और लॉस के माध्यम से उनके चरित्र को गढ़ती है। राम के चुनाव, खासकर सीता के संबंध में, इमोशनल रूप से डेवस्टेटिंग है, लेकिन कर्तव्य में रूटेड है। वो अडिग नैतिक संकल्प के प्रतीक के रूप में खड़े हैं, कर्तव्य को इच्छा से ऊपर रखते हैं। राम के माध्यम से रामायण पर्सनल विल को कॉस्मिक ऑर्डर के साथ संरेखित करने के शाश्वत संघर्ष को दर्शाती है। सीता एक पैसिव सफरर नहीं है, बल्कि राम की बराबरी की है। उनकी शक्ति, पृथ्वी की ताकत और लचीलापन। राम से उनका विवाह धर्म और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक है। जब राम को वनवास दिया गया, तो सीता उनके साथ जाने का चुनाव करती है। एक कमिटेड पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देती है, ऑब्लिगेशन से नहीं, बल्कि प्यार और शेयर्ड डेस्टिनी से। जंगल में वो एक घर बनाती है, एडवर्सिटी के माध्यम से ताकत को दर्शाती है। रावण द्वारा उनका अपहरण एपिक का टर्निंग पॉइंट है, लेकिन कैप्टिविटी में उनकी अडिग आस्था और गरिमा आशा की किरण बन जाती है। सीता की ताकत स्पिरिचुअल और इमोशनल है, अधर्म के खिलाफ एक शांत डिफाइंस। वो इंटीग्रिटी के साथ ट्रायल्स को सहन करती है, यह दिखाते हुए कि लचीलापन उतना ही शक्तिशाली है जितना एक्शन। राम के साथ उनका पुनर्मिलन कॉस्मिक बैलेंस को बहाल करता है, राइचियसनेस को उसकी एसेंशियल एनर्जी के साथ फिर से जोड़ता है। सीता की यात्रा एडवर्सिटी के सामने फेमिनिन प्रिंसिपल की एंड्यूरिंग पावर का एक प्रमाण है। लक्ष्मण फियर्स लॉयल्टी और सेल्फलेस सर्विस का अवतार है। राम की शांत स्वीकृति के विपरीत लक्ष्मण अपने भाई के वनवास पर पैशनेटली प्रतिक्रिया करते हैं, न्याय के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। वो राम के साथ वनवास चुनते हैं, अपनी सुख सुविधाओं और यहाँ तक कि अपनी पत्नी उर्मिला का भी त्याग करते हैं। वन में लक्ष्मण विजिलेंट प्रोटेक्टर हैं, सीता की रक्षा के लिए सिंबॉलिक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। उनकी भक्ति अडिग है, लेकिन उनकी इम्पल्सिवनेस कभी-कभी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की ओर ले जाती है, जैसे सीता का अपहरण। लक्ष्मण की यात्रा इमोशन को विजडम के साथ संतुलित करना सीखने के बारे में है। वो एक फॉर्मिडेबल वॉरियर है, फिर भी कभी अपने लिए महिमा नहीं चाहते। राम के साथ उनका बंधन सिम्बियोटिक है। अगर राम आत्मा है, तो लक्ष्मण वो शरीर हैं जो कार्य करता है और रक्षा करता है। लक्ष्मण की वफादारी भाईचारे को एक स्पिरिचुअल आइडियल तक बढ़ाती है, यह दिखाते हुए कि धर्म को सबसे अच्छा एक साथ बनाए रखा जाता है। अयोध्या का महल ह्यूमन फ्रेल्टी के लिए एक मंच बन जाता है। महत्वाकांक्षा, जोड़ तोड़ और हार्ट ब्रेक। कैकेयी
जो कभी एक प्यारी रानी थी, अपनी दासी मंथरा के डर से प्रभावित हो जाती है, अपने बेटे भरत के राज्याभिषेक और राम के वनवास की मांग करती है। दशरथ अपने वादे से बंधे प्यार और कर्तव्य के बीच फंस जाते हैं, अंततः दुख से मर जाते हैं। यह एपिसोड मानवीय कमियों से प्रेरित है, न कि डिवाइन इंटरवेंशन से। ईर्ष्या, असुरक्षा और रिजिड ऑनर जो अराजकता फैलती है, वो एक याद दिलाती है कि धर्म के लिए सबसे बड़े खतरे अक्सर अंदर से ही पैदा होते हैं। भरत का सिंहासन स्वीकार करने से इनकार, राम के रीजेंट के रूप में शासन करना अपनी मां की महत्वाकांक्षा के विपरीत है। अयोध्या के ऑर्डर का अनरैवलिंग दिखाता है कि अनियंत्रित इच्छाएं परिवारों और राज्यों को कैसे नष्ट कर सकती है। यह त्रासदी एपिक की घटनाओं को गति देती है, जो मानवीय विकल्पों की जटिलता में रूटेड है। हनुमान पवन देव के पुत्र, शक्ति, विनम्रता और अटूट भक्ति का परफेक्ट ब्लेंड है। उनकी असली शक्ति उनकी ताकत में नहीं, बल्कि राम के प्रति उनके सिंगल माइंडेड प्यार में है। जब सीता की खोज समुद्र पर रुक जाती है, तो हनुमान अपनी क्षमताओं को याद करके लंका की ओर छलांग लगाते हैं। स्ट्रेंथ जितनी ही फेथ की छलांग। लंका में वो सीता को खोजने के लिए विट और स्टेल्थ का उपयोग करते हैं, उन्हें आशा और राम की अंगूठी प्रदान करते हैं। पकड़े जाने और अपमानित होने पर हनुमान एडवर्सिटी को ट्रायम्फ में बदल देते हैं, लंका को चेतावनी के रूप में जला देते हैं। हनुमान कोई इनाम नहीं चाहते, उनकी खुशी सेवा में है। वो दास्य भक्ति का प्रतीक है। सेल्फलेस एक्शन के माध्यम से भक्ति ईगो को सरेंडर करके अपनी क्षमता को अनलॉक करते हैं। हनुमान की कहानी दिखाती है कि सच्ची ताकत एक हायर पर्पस की सेवा में पाई जाती है। लंका का राजा रावण एक कॉम्प्लेक्स एंटेगोनिस्ट है, पढ़ा लिखा, शक्तिशाली, फिर भी अभिमान से बर्बाद। उसके 10 सिर वास्ट नॉलेज का प्रतीक है, लेकिन उसका अहंकार उसे धर्म के प्रति अंधा कर देता है। रावण सीता का अपहरण प्यार से नहीं करता, बल्कि अपनी बहन के अपमान के बाद डोमिनेंस दिखाने के लिए करता है। लंका, सोने का शहर, रावण की ग्रैंडर और मॉरल एम्प्टीनेस को दर्शाता है। वह डर से शासन करता है, बुद्धिमान सलाह को अनदेखा करता है, यहाँ तक कि अपने भाई विभीषण से भी। रावण का पतन अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस से आगे न देख पाना है। अंतिम युद्ध फिजिकल से ज्यादा है, यह धर्म बनाम अधर्म, विनम्रता बनाम एरोगेंस है। रावण की मृत्यु एक कॉस्मिक करेक्शन है, एक चेतावनी है कि ज्ञान और शक्ति विनम्रता के बिना विनाश की ओर ले जाती है। उसकी कहानी वो छाया है जो राइटियसनेस के प्रकाश को परिभाषित करती है। विभीषण रावण का सबसे छोटा भाई लंका का मॉरल कंपस बनकर खड़ा है। वो बार बार रावण से सीता को लौटाने का आग्रह करता है, पारिवारिक वफादारी से ज्यादा धर्म को चुनता है। अपनी ईमानदारी के लिए निष्कासित विभीषण राम से जुड़ जाता है। यह दर्शाता है कि राइटियसनेस ब्लड टाइज से परे है। उनका ज्ञान राम की जीत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका असली मूल्य मॉरल है। यह साबित करना कि युद्ध सही बनाम गलत के बारे में है, न कि रेस के बारे में। रावण की हार के बाद राम विभीषण को राजा बनाते हैं, लंका में न्याय बहाल करते हैं। विभीषण का साहस दिखाता है कि सच्चाई के लिए खड़े होने का मतलब अकेले खड़े होना हो सकता है, लेकिन यह एक न्यायपूर्ण दुनिया को आकार देता है। वो कॉन्शियंस की आवाज है, अनदेखा किए जाने पर भी अडिग। लंका में युद्ध एक कॉस्मिक बैटल है, लेकिन राम की जीत अधर्म पर धर्म की विजय है। रावण की हार भविष्यवाणी को पूरा करती है और संतुलन बहाल करती है। यह साबित करती है कि राइटियसनेस भले ही हम्बल हो, एरोगेंस पर प्रबल होती है। अयोध्या वापसी वनवास का एक जॉयस रिवर्सल है, जिसमें राम का राज्याभिषेक राम राज्य के उदय का प्रतीक है, न्याय और सद्भाव का एक स्वर्णिम युग। भरत बिना किसी संघर्ष के सिंहासन लौट आते हैं, सेल्फलेस ड्यूटी का प्रतीक है। राम राज्य सिर्फ पॉलिटिकल परफेक्शन नहीं है, बल्कि शासक और लोगों के बीच स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है। एपिक का अंत पुनर्मिलन और ऑर्डर के साथ होता है, राम के रूप में विष्णु के उद्देश्य को पूरा करता है। रामायण सिखाती है कि जीवन की चुनौतियां वफादारी, भक्ति और मॉरल करेज के माध्यम से दूर की जाती है।
रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, धर्म का सूर्य हमेशा उगेगा, आशा और नवीनीकरण लाएगा।